सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आज अपन पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में पता कर लिया था कि कितने पेपर होते हैं, अपनी कौन कौन सी बुकें चलती हैं। तो आज उन्हीं बुकों में से अपन एक बुक स्टार्ट करेंगे। अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं बुक पेपर नंबर सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है कैलकुलस। और कैलकुलस में कल अपन मैंने बताया था आपको कि दो बुकें चलती है। एक तो चलती है अवकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन गणित, और जो सेकंड नंबर की बुक चलती है वो चलती है समाकलन गणित, इंटीग्रल कैलकुलस। तो आज अपन पहली बुक यानी कि अवकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे। अवकलन को आप 12th का क्लास में भी पढ़ के आए हो कि अवकलन क्या होता है, अवकलन को कैसे किया जाता है, अवकलन करने के क्या फॉर्मूले होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने कोई y का फंक्शन लिया, जैसे मैंने ले लिया 2x², तो इसका अवकलन अपन कैसे करेंगे। माना x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो सर क्या हो जाएगा यहाँ पे dy/dx। x के सापेक्ष कर रहे हैं सर, दो यहाँ पे अचर है, बाहर आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, चर लिखेंगे और पावर में से एक को क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। तो अपना क्या मान आएगा dy/dx = 4x। अपने को ये प्राप्त हुआ। सर अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अवकलन किसका हुआ है। सर यहाँ पे अवकलन हुआ है चर का। चर x क्या है अपना चर, लेकिन जो दो है वो अचर है जिसको अपन ने बाहर ले लिया। तो कहने का मतलब अवकलन किसका होता है सर, चर का। तो सर चर और अचर के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि अपने को पता है कि सर राशियां दो प्रकार की होती हैं। राशियां दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है चर, वेरिएबल, और जो नंबर सेकंड होती है सर वो होती है अचर, कांस्टेंट। चर क्या होते हैं सर, अपन सब पढ़ के आ रहे हैं। चर वो होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता, जिनका मान फिक्स नहीं होता है। और अचर कौन सी होती है, जिनका मान फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, वो सर अचर राशियां होती है। एग्जांपल देखें तो चर के वेरिएबल के एग्जांपल क्या हो जाएंगे सर, x y z, abc कुछ भी ले सकते हैं अपन। और जो अचर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे 1 2 3, जिनका मान क्या होता है अपना सर, डेफिनेट होता है, वे अचर राशियां कहलाती है। अब अपन ने चर और अचर के बारे में तो पढ़ लिया सर। अब एक और टॉपिक आता है कि जो चर होता है सर, वो चर भी दो प्रकार का होता है, वेरिएबल भी अपने दो प्रकार के होते हैं। चर भी दो प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जो नंबर 1 आता है वो स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और सर जो नंबर 2 आता है वो आता है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। सर ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये होता है सर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अपन पता करते हैं कि सर एक स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या है, इसका पता अपन एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। सर देखो, मैं एक समीकरण लिखता हूं यहाँ पे x + y = 7। मैंने यहाँ पे लिखा x + y = 7। सर मैं इधर x को इधर रखता हूँ और y को 7 के बराबर की उस तरफ भेज देता हूं, यानी पक्षांतरण कर देता हूँ। तो सर अपनी समीकरण बन जाती है x = 7 - y। अब इस समीकरण को सोल्व कैसे करेंगे। अपने 8वीं 10वीं क्लास में, छोटी क्लासों में पढ़ के आ रहे हैं कि इनमें से y का मान अपन मानते हैं अपनी मर्जी से। अपन ने मान लिया कि y = 1 है। तो सर जब y = 1 लेते हैं तो y का मान 1 रखने पर x का मान क्या प्राप्त होता है, अपने को 6 प्राप्त होता है। तो इससे अपने को क्या समझ में आया सर कि y का मान अपन ने खुद अपनी मर्जी से लिया। यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी। लेकिन जब अपन y का मान इस समीकरण में रखते हैं तो अपने को किसका मान प्राप्त होता है, x का मान प्राप्त होता है। यानी कि जो x का मान है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y के मान पे। और y का मान अपन खुद अपनी मर्जी से मान रहे हैं। तो सर यहाँ पे जो y है वो तो हो जाता है स्वतंत्र चर।
जिसका मान अपन अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और सर स्वतंत्र चर का मान जो भी यहाँ रखेंगे तो उसी के हिसाब से अपने को किसका मान प्राप्त होता है, x का मान प्राप्त होता है। इसीलिए x यहाँ पे क्या हो जाता है सर आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है अपना x। तो सर ये होते हैं आश्रित चर और स्वतंत्र चर। सर जिसका मान अपनी मर्जी से अपन मान सकते हैं वो तो होता है स्वतंत्र चर, और जिसका स्वतंत्र चर का मान रखने पर जिसका मान अपने को प्राप्त हो उसे कहते हैं अपन आश्रित चर। यानी कि जो आश्रित चर होता है वो डिपेंड करता है स्वतंत्र चर के मान पर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मान पर। सर ये होते हैं स्वतंत्र चर और आश्रित चर। सर इन्हीं के आधार पर अपने अवकलन होते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा शायद, तो इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। अब सब अवकलन भी दो प्रकार से होता है। जो 12th क्लास में अपन पढ़ के आ रहे हैं अवकलन, वो अपन साधारण तरीके से कर रहे हैं। कौन से तरीके से कर रहे थे सर? साधारण तरीके से। देखते हैं अभी पढ़ते हैं क्या कैसे कैसे होता है अवकलन। मैंने कोई फलन लिया y का, और y बराबर मैंने क्या लिख दिया सर fx। अब इस फलन को मैं कुछ मान लेता हूं, मैंने मान लिया यहाँ पे y बराबर 4x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा सर dy अपॉन dx, और इधर क्या हो जाएगा 4 और x का हो जाएगा सर 1। तो अपने y बराबर 4x का अवकलन क्या हुआ ये। अब सर ये कैसे हुआ? क्योंकि जो फंक्शन दिया हुआ था अपने को उसमें स्वतंत्र चर का मान कितना था, एक ही स्वतंत्र चर था। सिर्फ यहाँ पे जो स्वतंत्र चर मौजूद था वो सिर्फ एक ही स्वतंत्र चर मौजूद था। तो ये अपना हुआ साधारण अवकलन। साधारण अवकलन कहने का मतलब किसी दिए गए फलन में अगर स्वतंत्र चरों की संख्या एक होती है तो वहां पे होता है सर साधारण अवकलन। अब मैं दूसरा कोई फंक्शन लेता हूं, दूसरा कोई फलन लेता हूं, मैंने u बराबर ले दिया fx और y, fxy, जिसमें सर दो स्वतंत्र चर है, एक तो x है और एक y है। तो सर इसका अवकलन कैसे करेंगे? मैं u को मान लेता हूं यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y। जब अपने पास स्वतंत्र चरों की संख्या एक थी तो अपना कौन सा अवकलन हुआ सर? साधारण अवकलन। और जब अपने पास स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी हुई? 2, तो सर यहाँ पे होगा आंशिक अवकलन, और आंशिक अवकलन को डेल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सर जो आंशिक अवकलन कैसे करते हैं वो देखो। यहाँ पे दो चर हैं अपने पास, एक तो x है एक y है। तो सबसे पहले अपन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि सबसे पहले अपन अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। दी गई समीकरण का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या होगा डेल u अपॉन डेल x। किसके सापेक्ष कर रहे हैं सर? x के सापेक्ष, तो डेल u अपॉन डेल x। अब x का अवकलन क्या होगा यहाँ पे 2x। अब सर जो याद रखने योग्य जो बात है, ध्यान रखने योग्य जो बात है कि सर जिसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं उसके अलावा अपने पास कोई भी चर हो उन सभी को अपन कांस्टेंट मान लेते हैं, अचर मान लेते हैं। सर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का तो अवकलन हो गया, लेकिन सर यहाँ पे जो y है ये इसको क्या मान लेंगे अपन? कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो क्या होता है सर? 0। तो ये हो जाएगा 0। अब देखो सर यहाँ पे 2 क्या है? कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे। अब अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन? x के सापेक्ष। तो x ये है और 2 बाहर आ गया, और y भी क्या होगा सर? यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि अवकलन अपन आंशिक अवकलन अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो जो दूसरा चर है वो अचर हो जाएगा, और अचर मानकर उसको बाहर ले लेंगे। और सर 2x का क्या होगा? x स्क्वायर का होगा सर 2x। तो सर कुल मिला के अपने पास x के सापेक्ष अवकलन करने पर मान क्या मिला? 2x प्लस 4xy, ये मान मिला हमको सर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अभी सर इधर अपने सिर्फ x के सापेक्ष अवकलन किया है, अब इसी का अवकलन करेंगे सर अपन y के सापेक्ष। y के सापेक्ष अवकलन करते हैं इधर सर इसका। अब करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो सर y के सापेक्ष करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y। इधर सर हमने x के सापेक्ष किया तो y को क्या माना था? अचर माना था। अब अपन कर रहे
रहे हैं सर y के सापेक्ष। जब अपन अवकलन करते हैं y के सापेक्ष तो दूसरा चर क्या, स्वतंत्र चर कौन सा है x, तो उसको क्या मान लेंगे सर अपन, कांस्टेंट मान लेंगे यानी कि अचर मान लेंगे। तो सर करते हैं, यहाँ पे जो x स्क्वायर है उसका हो जाएगा 0 क्योंकि x को अपन अचर मान के कर रहे हैं। नंबर 2 पे जो y स्क्वायर है उसका y के सापेक्ष हो जाएगा 2y, और नंबर 3 पे है 2 का बाहर आ जाएगा x स्क्वायर यानी कि x कांस्टेंट है तो x भी बाहर, x स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और y का जो होगा वो होगा 1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सर जब y के सापेक्ष अपन ने युग का अवकलन किया तो अपने को मिला 2y प्लस 2x स्क्वायर। इस तरह से होता है आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन ये हो गया अपना आंशिक अवकलन। कहने का मतलब जो अवकलन होता है वो दो तरीके से किया जाता है। नंबर 1 होता है जो साधारण अवकलन, जो 12th क्लास में अपन पढ़ के आ रहे हैं साधारण अवकलन को, कि जब स्वतंत्र चरों की संख्या 1 होती है तो उसे साधारण अवकलन कहते हैं, और जब स्वतंत्र चरों की संख्या 1 से अधिक हो जाए तो वो आंशिक अवकलन हो जाता है। आंशिक अवकलन हो जाता है। ठीक है सर, यहां तक सबको समझ में आ गया। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा सर, एक तो पढ़ा चर जिसका मान निश्चित नहीं हो, अपनी मर्जी से अपन कुछ भी ले सकते हैं, वो चर कहलाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा सर अचर, अचर में जिसका मान निश्चित हो। अचर चर दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, और नंबर 2 जो पढ़ा अपन ने वो क्या पढ़ा, आश्रित चर। स्वतंत्र चर यानी कि जिनका मान अपन अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। और दूसरा आश्रित चर होता है जब किसी समीकरण में स्वतंत्र चर का मान रखते हैं तो किसका मान प्राप्त होता है, अपने को आश्रित चर का मान प्राप्त होता है। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी कि आश्रित चर स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है। ये अभी तक अपन ने पढ़ा। ठीक है सर, उसके बाद अपन ने पढ़ा अवकलन। अवकलन अपन दो प्रकार से करते हैं, एक तो साधारण अवकलन और नंबर 2 है आंशिक अवकलन। सर साधारण अवकलन क्या होता है, जब अपने पास फंक्शन में स्वतंत्र चरों की संख्या सिर्फ क्या हो, 1 हो, तो साधारण अवकलन किया जाता है। और सर जब अपने पास फंक्शन में स्वतंत्र चरों की संख्या 1 से अधिक हो, यानी कि 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, तो किया जाता है सर आंशिक अवकलन। और आंशिक अवकलन करते टाइम अपने को किस बात का ध्यान रखना है सर, वो ध्यान रखना है कि जिस चर के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं उसको छोड़कर सभी चरों को अपने को कांस्टेंट मान लेना है, अचर मान लेना है। ये अभी तक अपन ने सर अवकलन के बारे में कहानी पढ़ी, चर, अचर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और साधारण अवकलन और आंशिक अवकलन। अब सर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन इनको कुछ लिखवा देते हैं आपको, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और जो मैं बोलता हूं वो लिखिए। अच्छे साफ साफ नोट्स बनाना ताकि पढ़ने में आसानी हो और कोई प्रॉब्लम ना हो अपने को आगे। तो सबसे पहली हेडिंग अपने को जो लिखनी है वो लिखना है एरो लगा के कि राशियां 2 प्रकार की होती है। राशियां 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है वो है चर यानी कि वेरिएबल, चर यानी कि वेरिएबल। नंबर 2 पे जो है वो है अचर यानी कि कांस्टेंट। मैंने बोला कि सर राशियां 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 चर और नंबर 2 अचर। अब चर क्या होता है सर, एक नंबर हेडिंग डाल के लिखना चर। चर में लिखना है सर अपने को वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं या डेफिनेट होते हैं उन्हें अपन चर राशियां कहते हैं। एग्जांपल देखें तो x, y, z जिनका अपन अवकलन करते हैं वो चर राशियों का ही अवकलन होता है। अचर राशियों को तो कांस्टेंट मानकर बाहर लिख दिया जाता है। तो सर चर राशियां कौन सी हुई, वे राशियां जिनके मान निश्चित नहीं होते उन्हें चर राशियां कहते हैं। यहां तक लिख लिया। तो सर नंबर 2 हेडिंग अपन लिखेंगे अचर राशियां या कांस्टेंट क्वांटिटीज। अचर कांस्टेंट क्वांटिटीज में लिखना, अचर राशियों में लिखना सर कि वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं, डेफिनेट होते हैं, डेफिनेट होते हैं अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल 1, 2, 3, 4 कुछ भी, वो सब हैं अपनी अचर राशियां।
सबसे पहले लिखना है राशियां दो प्रकार की होती है। राशियां दो प्रकार की होती है, चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट। फिर फर्स्ट हेडिंग लिखनी है चर, वे राशियां जिनके मान निश्चित नहीं होते वे चर राशियां कहलाती हैं, उदाहरण में एक्स वाई जेड। नंबर 2 पे है सर अचर राशियां जिनके मान डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं, वो कहलाती है अचर राशियां। एग्जांपल देखें तो 1 2 3 4। यहां तक लिख लिया हो तो सर अगली हेडिंग जो अपने को लिखनी है वो लिखनी है चर राशियां भी दो प्रकार की होती है। चर राशियां भी दो प्रकार की होती है। वेरिएबल क्वांटिटीज इज ऑल्सो टू टाइप्स। इसमें जो नंबर 1 होता है वो होता है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें जो सर सेकंड होता है वो होता है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने अभी आपको समझाया कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर में क्या डिफरेंस है। सर स्वतंत्र चर तो वे मान हैं जिनको अपन अपनी मर्जी से कुछ भी मान रख सकते हैं या मान सकते हैं, वो तो होती है स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और सर जब स्वतंत्र चर का मान किसी समीकरण में रखा जाता है तो अपने को आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल का मान प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सर जो आश्रित चर होते हैं वो स्वतंत्र चर पर निर्भर करते हैं। चर राशियां भी दो प्रकार की होती है, नंबर 1 स्वतंत्र चर और नंबर 2 आश्रित चर। ठीक है, ये लिख लिया हो तो अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं अवकलन की। अवकलन जो अभी मैंने आपको समझाया कि अवकलन कितने प्रकार से किया जाता है, तो आप लिखेंगे, एरो लगा के लिखेंगे कि अवकलन वो दो प्रकार से करते हैं अपन। एक तो होता है साधारण अवकलन, एक तो होता है साधारण अवकलन, और एक जो होता है वो अपना होता है आंशिक अवकलन। इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सर यहां तक लिख लिया हो तो फर्स्ट हेडिंग लिखनी है अपने को साधारण अवकलन। साधारण अवकलन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो सर क्या होता है साधारण अवकलन? मैंने आपको अभी बताया कि वह अवकलन जिसमें स्वतंत्र चर का मान या स्वतंत्र चर का मान नहीं है, स्वतंत्र ऐसे लिखेंगे, जिसमें स्वतंत्र चर की संख्या 1 होती है, जिसमें स्वतंत्र चर की संख्या 1 होती है, उसे अपन साधारण अवकलन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखें तो लिख लेना y बराबर fx, y बराबर fx, ये होता है सर अपना साधारण अवकलन। जब स्वतंत्र चर की संख्या किसी समीकरण में 1 होती है तो उसे कहते हैं साधारण अवकलन। और जो नंबर 2 पे है सर वो है अपना आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन, नंबर जो सेकंड है वो है अपना आंशिक अवकलन। तो सर क्या होता है आंशिक अवकलन? मैंने अभी बताया कि जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या 1 से अधिक होती है, यानी कि जिस समीकरण में अपने को स्वतंत्र चर 1 से अधिक दिए हों, 2 3 4 कुछ भी, तो उसे अपन बोलते हैं आंशिक अवकलन। इसको अपन डिनोट कर सकते हैं इस प्रकार से, u बराबर f(x,y). यहाँ पे अपने पास स्वतंत्र चरों की संख्या 2 है, एक तो अपना x है और एक अपना है y, तो ये होगा सर आंशिक अवकलन। अपने को लिखना है सर अवकलन दो प्रकार से किया जाता है, एक तो साधारण अवकलन, दूसरा होता है आंशिक अवकलन। तो सर साधारण अवकलन क्या होता है? ऐसा अवकलन जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या
एक होती है वो तो साधारण अवकलन होता है, जैसे y बराबर fx, यहाँ पे जो x है वो स्वतंत्र चर है। और नंबर 2 पे है आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें स्वतंत्र चरों की संख्या एक से अधिक होती है, 2 3 4 5 कुछ भी, तो अपन ने इसको डिनोट किया u बराबर fxy, जो u है वो x और y चरों का कोई फलन है। ये हो गया सर अपना अवकलन। यहां तक सबको समझ में आ गया, उतार लिया। तो एक एक एग्जांपल समझते हैं अपन साधारण अवकलन और आंशिक अवकलन का कैसे किया जाता है। सर मैं साधारण अवकलन की बात करूं तो मैं यहाँ पे y बराबर लेता हूं सर 3x², तो इसका मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा सर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा सर, dy/dx। 3 अचर है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पावर आगे और पावर में से एक को घटा देंगे, तो dy/dx का मान क्या प्राप्त हुआ सर अपने को, 6x प्राप्त हुआ। 3 दूनी 6 और x का x। ये हो गया सर साधारण अवकलन का एग्जांपल, आप इसे उतार सकते हो। सर साधारण अवकलन को हमेशा d से डिनोट करते हैं, d से, स्मॉल d से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया सर साधारण अवकलन। अब बात करते हैं अपन आंशिक अवकलन की। आंशिक अवकलन कैसे किया जाता है देखना, एक बार एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सर मैंने यहाँ पे z बराबर लिख दिया x² y³ प्लस 7x² y। ये मैंने कोई एग्जांपल कोई समीकरण ले ली। तो सर यहाँ पे देखो स्वतंत्र चरों की जो संख्या है वो एक से अधिक है, एक तो x आ रहा है, एक इसके साथ क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो सर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो सर x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, डेल z/डेल x। याद रखना साधारण अवकलन को स्मॉल d से डिनोट करते हैं और सर आंशिक अवकलन को डेल से डिनोट करते हैं। इस प्रकार लिखा जाता है आंशिक अवकलन। तो डेल z/डेल x क्या होगा, अपन कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन। अपन जो कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। मैंने अभी आपको बताया था कि आंशिक अवकलन करते समय जिस बात का ध्यान रखना है अपने को, वो बात क्या है कि सर जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है उसके अलावा जितने भी स्वतंत्र चर हैं उन सभी को अपन अचर मान लेंगे, यानी कि कांस्टेंट मान लेंगे। तो सर यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के सापेक्ष x² का क्या होगा, 2x। अब सर यहाँ y क्या हो गया सर, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा सर, 0। अब इधर 7 कांस्टेंट है सर, बाहर आ गया, y भी कांस्टेंट मानेंगे तो y बाहर आ गया सर, x² का जो होगा वो होगा सर 2x। तो डेल z/डेल x अपने को क्या मिला, 2x प्लस डेल z/डेल x का मान जो आएगा अपना आएगा 2x प्लस 14xy। ये तो किया है अभी अपन ने सर x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष किया है आंशिक अवकलन, x के सापेक्ष। सर अब इसी समीकरण में एक स्वतंत्र चर और बाकी रह जाता है, वो स्वतंत्र चर क्या है सर अपना, वो है y। तो सर इसी समीकरण का पुनः y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सर y के सापेक्ष कैसे होगा, अब लिखेंगे सर डेल z/डेल y। अब अपन किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं सर, y के सापेक्ष। जब y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कैसे करेंगे, आंशिक अवकलन में जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है उसके अलावा सभी स्वतंत्र चरों को कांस्टेंट या अचर मान लिया जाता है। तो सर x² जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा अचर, तो x² का हो जाएगा 0, y³ का हो जाएगा 3y², 7 अचर है बाहर आ जाएगा, x² को अचर मान के बाहर ले लेंगे और y का हो जाएगा 1। तो सर अपने पास डेल z/डेल y का मान क्या होगा, 3y² प्लस 7x²। ये हो गया सर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन।
तो सर आंशिक अवकलन इस प्रकार किया जाता है, जितने स्वतंत्र चर होते हैं उतनी ही बार अवकलन होता है। आगे बात समझ में, तो ये आंशिक अवकलन का एग्जांपल है, आप इसे उतार सकते हो। उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको उतार लीजिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बस आपको एक ही बात याद रखनी है, आप उसे एरो लगा के भी लिख लो कि आंशिक अवकलन में जिस चर के सापेक्ष अवकलन किया जाता है उसके अलावा सभी चरों को अचर मान लेते हैं। कहने का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस वेरिएबल के सापेक्ष अपन जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन अवकलन करते हैं, उसके अलावा उसको छोड़कर सभी जो वेरिएबल है उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है सर, इस लाइन को भी आप उतार लेना, ये आपकी बहुत काम आएगी आंशिक अवकलन करते समय। जल्दी उतारो, फिर इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उतार लिया हो तो मैं साफ कर देता हूं। ये भी उतार लिया हो तो मैं साफ कर रहा हूँ। अपन दोनों लैंग्वेज में मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब सर कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, अवकलन वाली बुक को स्टार्ट करने से पहले अपन अवकलन के जो फॉर्मूले आप 12th क्लास में पढ़ के आ रहे हो उनको अपन रिपीट कर लेते हैं, ताकि अपन जब सवाल करें तो अपने को कोई दिक्कत ना हो। तो सर फॉर्मूले लिखते हैं अपन अवकलन के, d/dx, और सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है x की पावर n वाला, जो नॉर्मली सभी अवकलन में काम आता है सभी। तो कैसे होता है सर, पावर है वो आगे आ जाती है, फिर वेरिएबल और पावर में से एक को क्या कर देते हैं सर, माइनस कर देते हैं। ये पहले नंबर का फॉर्मूला है। तो अपन स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं एक बार, ताकि अपने सवाल करने में कोई दिक्कत ना आए। ये तो सर पहला हो गया। जो नंबर 2 पे है वो है सर d/dx और e की पावर x। इसका जो मान होता है सर वो होता है e की पावर x। ये नंबर 2 का फॉर्मूला है। नंबर 3 पे है सर d/dx, और फिर अपन करते हैं log x का। सर log x का जो अवकलन होता है, जो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। नंबर 4 पे d/dx, और फिर करते हैं अपन sin x का। sin x का जो होता है सर वो होता है cos x। नंबर 5 पे करते हैं अपन d/dx cos x का। सर cos x का जो होता है वो होता है सर माइनस sin x। नंबर 6 पे जो फॉर्मूला है सर वो है tan x का, d/dx tan x। tan x का जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है सर वो होता है sec स्क्वायर x। साथ के साथ आप इनको उतारते चलो। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है नंबर 7 नंबर फॉर्मूला है सर वो लिखते हैं अपन cot x का। cot x का फॉर्मूला है सर वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। cot x का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर x। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है सर वो है sec x का, d/dx, और अपन जो अवकलन कर रहे हैं वो कर रहे हैं sec x का। इसका जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है वो sec x tan x होता है सर। इन फॉर्मूलों को आप साथ साथ उतारते चलो, इन फॉर्मूलों को साथ साथ उतार लो।
फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सर वो है अवकलन है कोसेक एक्स का, डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। ये होता है सर माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है सर वो है अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स। इसका जो अवकलन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उतारो इसको फिर रख करते हैं। इसके बाद जो फॉर्मूला सर मैं इसको साफ कर रहा हूँ, इधर लिख देते हैं तो अपन 11 नंबर जो फॉर्मूला है वो होता है सर कोस इनवर्स एक्स का। सर ये जो मान होता है इसका अवकलन जो होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इनको इस वाले को उतार लो, मैं इसको रख कर रहा हूँ, इधर उतार लिया होगा शायद आपने। नहीं उतारा तो उतार लो। अगला जो फॉर्मूला है सर 12 नंबर वो है tan x का, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x। ये जो फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सर। इसके नेक्स्ट है सर 13 नंबर d अपॉन dx कोट इनवर्स x। इसका जो मान होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद जो फॉर्मूला है सर वो है सेक इनवर्स एक्स का, ये उतार लिया होगा आपने, साथ के साथ उतारते चलो। 14 डी अपॉन डी एक्स और जो है वो है सेक इनवर्स एक्स का है सर 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। उनको जल्दी उतार लो आप। फिर जो नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना 15 नंबर जो फॉर्मूला है वो है कोस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। इसका मान होता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और 16 नंबर जो फॉर्मूला है सर वो होता है डी अपॉन डी एक्स और a की पावर x का सर, ये होता है ax और log a। एक और बचा है उसको यहां लिख देते हैं। लास्ट जो फॉर्मूला है सर वो है log mn का, ये होता है सर log m प्लस log n। इन फॉर्मूलों को आप उतार लीजिए। उसके बाद अपन पढ़ेंगे साफ साफ नोट्स बनाइए ताकि समझने में आसानी हो अपने को, और फिर इसके बाद अपन अपनी बुक स्टार्ट करते हैं। उतार लिया हो तो सभी एक बार इधर ध्यान देंगे। सर अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो अवकलन के बारे में बेसिक जानकारी ली है कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, स्वतंत्र चर क्या होता है, आश्रित चर क्या होता है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो सिर्फ ये पढ़ा है। ठीक है सर। अवकलन कितने प्रकार से होता है, एक तो होता है सर साधारण अवकलन किया अपन ने, और नंबर 2 पे किया आंशिक अवकलन। एक तो किया अपन ने साधारण अवकलन और नंबर 2 पे क्या किया सर आंशिक अवकलन। सर साधारण अवकलन मैंने बताया कैसे कब होता है, जब किसी समीकरण में स्वतंत्र चरों की संख्या सिर्फ एक होती है, यानी कि y बराबर fx के सिर्फ एक स्वतंत्र चर हो तो जो अपना होता है वो होता है सर साधारण अवकलन। और जब सर स्वतंत्र चरों की संख्या एक से अधिक होती है तो अपना होता है सर आंशिक अवकलन। इसके बाद अपन ने अवकलन के फॉर्मूले पढ़े हैं, इनके एग्जाम्पल किए हैं। सिर्फ ये था अपना बेसिक नॉलेज अवकलन के बारे में कि अवकलन होता कैसे है, अवकलन कितने प्रकार का होता है और कैसे किया जाता है।
एक जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि आंशिक अवकलन को करते टाइम जिस वेरिएबल के सापेक्ष जिस चर के सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं उसके अलावा सभी चरों को अपन मान लेते हैं कांस्टेंट। क्या मान लेते हैं सर? कांस्टेंट। और ये फॉर्मूले अपन ने कर लिए। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में अपन बुक स्टार्ट करते हैं, बुक में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर पढ़ेंगे। उतार लिया हो तो मैं इसको साफ कर दूं। अच्छा आप उतार लो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी एक चैप्टर के साथ, किसी एक एक्सरसाइज के साथ।